Now, in this video, we are going to talk about India and West Asia and India's foreign policy towards West Asia. इंडिया गल्फ रीजन को एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरह कंसिडर करती है एंड ईरान को एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ प्रॉक्सिमेट नेबरहुड की तरह। इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था 2005 में टू डिपेन कोऑपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज़। India has adopted the policy of de-hyphenation vis-a-vis its relations with Israel and Palestine. High-level engagements and strategic partnerships, visits to countries like UAE, Saudi Arabia, Egypt, Oman and Iran। और इसके थ्रू हम पाकिस्तान के फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं, जैसे यूएई का सपोर्ट इंडिया को था पुलवामा के टाइम पे, बालाकोट के टाइम पे, या फिर इवन द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के टाइम पे। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, तो पहला यूएई का क्या सिग्निफिकेंस है, तो यूएई की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ द की एनर्जी पार्टनर, जैसे फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का, एंड सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी एंड एलपीजी प्रोवाइडर है। देन रोबस्ट ट्रेड रिलेशन है दोनों के बीच में, जो कि 85 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड था 2022-23 के बीच में। देन यूएई इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। देन पीपल एंड कल्चरल टाइज, 3.5 मिलियन इंडियंस यूएई में हैं और 19.2% के आसपास टोटल शेयर ऑफ रिमिटेंस वहाँ से आता है। देन ईरान के साथ देखते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स ईरानियन ऑयल थ्रू रिड्यूस्ड ड्यू टू यूएस सैंक्शंस। तो देन चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट, चाबहार पोर्ट का मेन स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था पाकिस्तान को बाईपास करना ट्रेड कनेक्टिविटी में, जो कि अफ़गानिस्तान से ट्रेड कनेक्टिविटी हो या फिर सेंट्रल एशिया से इंडिया का ट्रेड हो, तो उसमें पाकिस्तान को बाईपास करना। देन कनेक्टिविटी आईएनएसटीसी, आईएनएसटीसी में जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो यहाँ पे ईरान एक की पॉइंट है। देन सऊदी अरेबिया के साथ देखते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ एनर्जी सिक्योरिटी में इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एलपीजी 2023 और 24 के डाटा के हिसाब से। देन ट्रेड 43 बिलियन डॉलर का ट्रेड है एंड फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन हेल्प्ड इन अरेस्ट ऑफ जबीउद्दीन अंसारी, जो 2008 के मुंबई अटैक के लिए में इम्प्लिकेटेड था। उसकी अरेस्ट में सऊदी अरेबिया ने हेल्प की थी। देन इसराइल, इसराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, जैसे इंडिया कई सारे वहाँ से इक्विपमेंट परचेज करता है, लाइक फाल्कन, एवैक्स, बैरक 8। सो ये सब डिफेंस इक्विपमेंट हम वहाँ से परचेज करते हैं। देन एग्रीकल्चर एंड वाटर में दोनों का कोऑपरेशन है, लाइक इसराइल्स ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी टू कंजर्व वाटर। ऐसे ही इसराइल का डीसैलिनाइजेशन प्लांट है और वहाँ की डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी उस पर भी काम चल रहा है, इंडिया के साथ कोलेब्रेशन चल रहा है उस पर भी। देन मल्टीलैटरलिज्म, इन 2021 India and Israel, along with the UAE and USA, established I2U2। कुवैत के साथ देखते हैं, तो फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन पीएम इन 43 ईयर्स, कुवैत में 43 साल में पहली बार कोई इंडियन पीएम गया है। देन कुवैत एज जीसीसी प्रेसिडेंट प्लेस्ड स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया, और 3.5% ऑफ इंडियाज़ एनर्जी नीड्स इज़ गेटिंग फुलफिल्ड बाय कुवैत। चैलेंजेस क्या है दोनों इंडिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के रिलेशन में, तो सबसे पहला ट्रेड डेफिसिट, सऊदी अरेबिया के साथ 31 बिलियन डॉलर का, यूएई के साथ 16 बिलियन डॉलर का 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में देखा गया। देन माइग्रेशन एंड लेबर इश्यूज, जैसे कि कफाला सिस्टम इनेबल करता है लेबर एक्सप्लॉयटेशन को। रेड सी क्राइसिस, जैसे हाउदीज हैव टारगेटेड इंटरनेशनल शिपिंग्स इन द रेड सी, तो हौदी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैप्शन, एक डिसरप्शन होता है सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। देन पोटेंशियल इमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रेटजी ग्रुपिंग्स लाइक CRI PTAQ, क्रिप्टैक, जिसमें कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रसा, तुर्की, अफ़गानिस्तान एंड कतर है। देन डिस्क्रिमिनेटरी क्रूड प्राइसिंग,
like the Asian premium results in higher oil prices for India. Threat to investment such as Indian investment in Iran. वे फॉरवर्ड देखते हैं तो इंडिया कैन लेवरेज इट्स न्यूट्रल रिलेशंस विद इमर्जिंग रीजनल कन्फ्लिक्ट. देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रोसेस कैन बी स्ट्रीमलाइंड एंड फास्ट पेस्ड द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. mechanism to solve labor migration and human rights issues with these countries. कल्चरल टाई को प्रमोट करना, शेयर्ड हेरिटेज को प्रमोट करना एंड इनकरेज करना टूरिज्म को, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को. एक शिवशंकर मेनन का कोट है जिसे हम यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में, लाइक Asia is now physically tied together by infrastructure, trade, and investment. Globalization means that the prosperity of East Asia depends and can be threatened by what happens in West Asia. So, चूँकि दोनों ही जुड़ा हुआ है, ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, सो कुछ भी होगा किसी भी एक सेक्टर में तो वो इम्पैक्ट करेगा अनदर को.